अगर मैं आपसे कहूं कि शेयर मार्केट में 90% लोग पैसा नहीं कमाते बल्कि खो देते हैं, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन एक ऐसी किताब है जिसने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर को बनाया और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये सिर्फ किताब नहीं, ये पैसा कमाने का असली रूल बुक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिंग किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्रैहम ने और जिसे फॉलो करते हैं वॉरेन बफेट जैसे लेजेंड्स। अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो और लॉस से बचना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें मिलेंगे आपको 10 ऐसे लेसन्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। लेसन 1, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेक्युलेटर। इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर के बीच का अंतर समझना स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए बेहद जरूरी है। इन्वेस्टर वह होता है जो किसी भी एसेट में लंबी अवधि के लिए निवेश करता है और डिसीजन लेने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रोथ पोटेंशियल और मैनेजमेंट को समझता है। उसका फोकस शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर होता है। वह मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं है बल्कि गिरावट को एक अवसर के रूप में देखता है और धैर्य के साथ अपने निवेश को समय देता है। दूसरी तरफ स्पेक्युलेटर का माइंडसेट पूरी तरह अलग होता है। वह जल्दी पैसा कमाने के लिए मार्केट में आता है और उसका ध्यान केवल इस बात पर होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। वह अक्सर रूमर्स, टिप्स, न्यूज़ या सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर फैसले लेता है और बिना गहराई से एनालिसिस किए हाई रिस्क ट्रेड्स करता है। स्पेक्युलेटर फियर और ग्रीड से ज्यादा प्रभावित होता है। मार्केट गिरने पर घबरा कर बेच देता है और तेजी आने पर जल्दबाजी में खरीद लेता है। इन्वेस्टर डिसिप्लिन्ड, पेशेंट और स्ट्रैटेजी के साथ चलता है, जबकि स्पेक्युलेटर इंपल्सिव और शॉर्ट टर्म सोच वाला होता है। लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन हमेशा इन्वेस्टिंग से होती है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जबकि स्पेक्युलेशन अक्सर नुकसान का कारण बनता है। इसलिए अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आपको स्पेक्युलेटर नहीं बल्कि एक समझदार और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनना होगा। लेसन 2, मिस्टर मार्केट कॉन्सेप्ट समझो। मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट निवेश की दुनिया का एक पावरफुल आइडिया है जिसे बेंजामिन ग्रैहम ने समझाया था। उन्होंने मार्केट को एक ऐसे इमेजिनरी पार्टनर की तरह बताया जो हर दिन आपके पास आता है और आपको आपके इन्वेस्टमेंट की अलग अलग कीमत ऑफर करता है। कभी मिस्टर मार्केट बहुत खुश होता है और आपके शेयर्स के लिए बहुत ऊंची कीमत देता है, और कभी वह निराश या डरा हुआ होता है और बहुत कम कीमत ऑफर करता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि मिस्टर मार्केट का बिहेवियर हमेशा लॉजिकल नहीं होता। वह इमोशंस जैसे फियर और ग्रीड से चलता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट की इन इमोशनल स्विंग्स का फायदा उठाता है, न कि खुद इमोशनल होकर फैसले लेता है। जब मिस्टर मार्केट बिना किसी ठोस कारण के बहुत कम कीमत दे रहा होता है तो इन्वेस्टर इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, और जब वह बहुत ज्यादा कीमत ऑफर करता है तो इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करने या सावधानी बरतने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ एक स्पेक्युलेटर मिस्टर मार्केट के मूड के साथ बह जाता है। जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो लालच में खरीदता है और जब गिरती हैं तो डर कर बेच देता है। मिस्टर मार्केट कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाता है कि हमें मार्केट को गाइड की तरह नहीं बल्कि सर्वेंट की तरह देखना चाहिए, जो सिर्फ हमें प्राइस बताता है, डिसीजन नहीं। असली फोकस हमेशा कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पर होना चाहिए, न कि रोज बदलने वाली मार्केट प्राइस पर। अगर आप मिस्टर मार्केट को समझ लेते हैं तो आप इमोशनल डिसीजन से बच सकते हैं और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। लेसन 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिंग का एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे बेंजामिन ग्रैहम ने पॉपुलर बनाया। इसका मतलब है किसी भी इन्वेस्टमेंट को उसकी असली वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम कीमत पर खरीदना, ताकि रिस्क कम हो और नुकसान की संभावना घट जाए। आसान शब्दों में यह एक सेफ्टी कुशन की तरह काम करता है। अगर आपका एनालिसिस थोड़ा गलत भी हो जाए या मार्केट में अनएक्सपेक्टेड गिरावट आ जाए, तब भी आपका नुकसान सीमित रहता है। एक समझदार इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ इस आधार पर स्टॉक नहीं खरीदता कि उसकी प्राइस बढ़ रही है, बल्कि वह यह देखता है कि क्या वह स्टॉक अपनी वास्तविक कीमत से सस्ता मिल रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए,
अगर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू RS100 है और वह स्टॉक R70 और R75 में मिल रहा है, तो यह एक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी माना जा सकता है। इससे इन्वेस्टर को डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलता है और अपसाइड पोटेंशियल भी बढ़ता है। इसके विपरीत बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के इन्वेस्ट करना ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अगर आपने पहले से ही महंगे दाम पर स्टॉक खरीदा है तो उसमें गिरावट आने पर नुकसान ज्यादा होगा। कई नए इन्वेस्टर्स जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स खरीद लेते हैं, जिससे लंबे समय में नुकसान होता है। लेसन श्योर, इमोशन कंट्रोल सबसे जरूरी। स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए नॉलेज और स्ट्रैटेजी जितनी जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है इमोशन कंट्रोल। ज्यादातर लोग मार्केट में नुकसान इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें नॉलेज की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने इमोशंस, फियर और ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो ग्रीड हावी हो जाती है और लोग बिना सोचे समझे हाई प्राइसेस पर खरीद लेते हैं, यह सोचकर कि प्राइस और बढ़ेगा। वहीं जब मार्केट गिरता है तो फियर पैदा होता है और लोग पैनिक में अपने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स भी बेच देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। एक सफल इन्वेस्टर इन दोनों सिचुएशंस में शांत रहता है और लॉजिक के आधार पर डिसीजंस लेता है, न कि इमोशंस के आधार पर। अगर किसी मजबूत कंपनी का स्टॉक गिरता है तो एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, जबकि इमोशनल इन्वेस्टर डर कर एग्जिट कर जाता है। इसी तरह जब मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप होती है तो समझदार इन्वेस्टर सावधानी बरतता है, जबकि इमोशनल इन्वेस्टर ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करता है। इमोशन कंट्रोल का मतलब है पेशेंस रखना, प्लान के अनुसार चलना और शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करना। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर रखें, कब बाय करना है, कब होल्ड करना है और कब सेल करना है। साथ ही ओवर ट्रेडिंग से बचना और हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट न करना भी जरूरी है। याद रखें, मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में है। लंबे समय में वही लोग सफल होते हैं जो डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में असली जीत माइंडसेट की होती है, ना कि सिर्फ नॉलेज की। लेसन 5, प्राइस वैल्यू। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं वह यह है कि वे प्राइस को ही वैल्यू समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि प्राइस और वैल्यू दोनों पूरी तरह अलग चीजें हैं। प्राइस वह होता है जो आप किसी स्टॉक के लिए मार्केट में पे करते हैं, लेकिन वैल्यू वह होती है जो उस कंपनी की असली वर्थ है, उसका बिजनेस, अर्निंग्स, ग्रोथ पोटेंशियल और फ्यूचर परफॉर्मेंस। मार्केट में प्राइसेस रोज बदलती रहती हैं, कभी न्यूज़ के कारण, कभी इमोशंस के कारण, लेकिन किसी कंपनी की रियल वैल्यू इतनी जल्दी नहीं बदलती। यही कारण है कि कई बार एक अच्छा स्टॉक सस्ते प्राइस पर मिल सकता है और कई बार एक कमजोर स्टॉक बहुत महंगे प्राइस पर ट्रेड करता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा वैल्यू पर फोकस करता है, न कि प्राइस पर। अगर किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक टेम्परेरी कारणों से गिर गया है तो वह इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी मानता है, क्योंकि उसे पता है कि असली वैल्यू अभी भी मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई स्टॉक सिर्फ हाइप या ट्रेंड के कारण ऊपर जा रहा है लेकिन उसकी फंडामेंटल्स वीक हैं, तो समझदार इन्वेस्टर उससे दूर रहता है, चाहे उसका प्राइस कितना भी बढ़ रहा हो। प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट करना शॉर्ट टर्म सोच है, जबकि वैल्यू को समझकर इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का रास्ता है। यह कॉन्सेप्ट आपको ओवरपे करने से बचाता है और सही समय पर सही डिसीजन लेने में मदद करता है। इसीलिए हमेशा याद रखें, प्राइस इज व्हाट यू पे बट वैल्यू इज व्हाट यू गेट। अगर आप इस फर्क को समझ गए तो आप मार्केट की भीड़ से अलग सोच पाएंगे और एक डिसिप्लिन्ड, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकेंगे। लेसन 6, रिसर्च करके इन्वेस्ट करो। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए सबसे जरूरी आदत है रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, जहां लक पर डिपेंड रहना पड़ता है और लंबे समय में यह अप्रोच नुकसान ही देता है। एक समझदार इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से एनालाइज करता है, जैसे उसका बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, डेट कितना है, मैनेजमेंट कितना ट्रस्टवर्दी है और फ्यूचर ग्रोथ की क्या पोटेंशियल है। इसके अलावा इंडस्ट्री ट्रेंड, कंपटीशन और ओवरऑल मार्केट कंडीशंस को समझना भी जरूरी होता है।
कई लोग सिर्फ टिप्स, न्यूज़, सोशल मीडिया या दूसरों की सलाह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यह तरीका रिस्की होता है क्योंकि हर इन्वेस्टर का गोल और रिस्क कैपेसिटी अलग होती है। रिसर्च आपको कॉन्फिडेंस देती है और इमोशनल डिसीजन से बचाती है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपने सही एनालिसिस के बाद इन्वेस्ट किया है तो मार्केट के उतार चढ़ाव में भी आप पैनिक नहीं करते। लेसन 7, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट है। स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाने का सबसे प्रूवन और रिलायबल तरीका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ज्यादातर लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्पेक्यूलेशन में फंस जाते हैं, लेकिन असली पैसा समय के साथ धीरे धीरे बनता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग, जहां आपका पैसा खुद से पैसा बनाना शुरू कर देता है। जब आप किसी मजबूत कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिट्स और एक्सपेंशन का पूरा लाभ मिलता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियां जनरली अपवर्ड ट्रेंड में जाती हैं। एक पेशेंट इन्वेस्टर इन टेम्पररी फ्लक्चुएशन से घबराता नहीं है, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट को समय देता है। इसके विपरीत जो लोग बार बार बाइंग और सेलिंग करते हैं वे अक्सर ब्रोकरेज, टैक्सेस और गलत टाइमिंग के कारण नुकसान में रहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रेस को भी कम करता है, क्योंकि आपको हर दिन मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही यह आपको इमोशनल डिसीजंस से भी बचाता है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करना सीख जाते हैं। कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने यही स्ट्रैटेजी अपनाकर बड़ी वेल्थ बनाई है। उन्होंने क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदा और सालों तक होल्ड किया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी सिखाता है, जो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जरूरी है। इसलिए अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागने के बजाय लॉन्ग टर्म सोच अपनाएं, क्योंकि मार्केट में असली जीत उसी की होती है जो समय के साथ टिके रहने की ताकत रखता है। लेसन 8, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। स्टॉक मार्केट में रिस्क को कम करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में बांटना। एक समझदार इन्वेस्टर कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में नहीं लगाता, क्योंकि अगर वह इन्वेस्टमेंट खराब परफॉर्म करता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग कंपनीज, सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मा और एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड में स्प्रेड करें, ताकि एक जगह होने वाला नुकसान दूसरी जगह के प्रॉफिट से बैलेंस हो सके। इससे ओवरऑल रिस्क कम होता है और पोर्टफोलियो ज्यादा स्टेबल बनता है। कई नए इन्वेस्टर्स हाई रिटर्न के लालच में सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, लेकिन यह अप्रोच बहुत रिस्की होती है, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है और किसी भी कंपनी में अचानक गिरावट आ सकती है। डाइवर्सिफिकेशन आपको इस तरह के अनएक्सपेक्टेड रिस्क से बचाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत ज्यादा अलग अलग स्टॉक्स खरीद लें, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न्स कम हो सकते हैं और पोर्टफोलियो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सही बैलेंस बनाना जरूरी है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको पीस ऑफ माइंड देता है और मार्केट के उतार चढ़ाव में भी स्टेबल ग्रोथ की संभावना बढ़ाता है। याद रखें, इन्वेस्टिंग का गोल सिर्फ हाई रिटर्न्स पाना नहीं है, बल्कि रिस्क को मैनेज करते हुए कंसिस्टेंट रिटर्न्स हासिल करना है, और डाइवर्सिफिकेशन इस गोल को अचीव करने का एक पावरफुल टूल है। लेसन 9, डिफेंसिव वर्सेस अग्रेसिव इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट में हर इन्वेस्टर का अप्रोच एक जैसा नहीं होता, इसलिए उन्हें मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, डिफेंसिव इन्वेस्टर और अग्रेसिव इन्वेस्टर। यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले बेंजामिन ग्रेहम ने एक्सप्लेन किया था। डिफेंसिव इन्वेस्टर वह होता है जो रिस्क से बचना चाहता है और स्टेबल, सुरक्षित रिटर्न्स पर फोकस करता है। वह ज्यादा रिसर्च में समय नहीं देता, बल्कि वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, इंडेक्स फंड्स या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है और लंबे समय तक होल्ड करता है। उसका गोल स्टेडी ग्रोथ और कैपिटल प्रोटेक्शन होता है, इसलिए वह कम रिस्क लेकर कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाना चाहता है। दूसरी तरफ एग्रेसिव इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसे हायर रिटर्न्स की उम्मीद होती है। वह एक्टिवली स्टॉक्स चुनता है, डीप रिसर्च करता है, अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है और मार्केट इनएफिशिएंसीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है। एग्रेसिव इन्वेस्टर ज्यादा टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करता है और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकता है। हालांकि इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है,
लेसन देन मार्केट को बीट करना जरूरी नहीं। स्टॉक मार्केट में कई लोग यह सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि उन्हें हर हाल में मार्केट को बीट करना है, यानी इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स कमाने हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह जरूरी नहीं है। मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हाई लेवल की रिसर्च, टाइमिंग और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। और इवन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी हर बार इसमें सफल नहीं होते। एक समझदार इन्वेस्टर का फोकस मार्केट को हराने पर नहीं, बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने पर होना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली और सेफली 10-12% का रिटर्न कमा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में यह भी कंपाउंडिंग के जरिए बड़ी वेल्थ बना सकता है। कई बार मार्केट को बीट करने की कोशिश में लोग अननेसेसरी रिस्क ले लेते हैं, बार बार ट्रेडिंग करते हैं और इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, जिससे उनका नुकसान हो जाता है। इसके बजाय डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाकर मार्केट के साथ ग्रो करना ज्यादा प्रैक्टिकल और सेफ स्ट्रैटेजी है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, जहां आप मार्केट के एवरेज रिटर्न के साथ स्टेडली वेल्थ बना सकते हैं, बिना ज्यादा स्ट्रेस और रिस्क के। याद रखें, इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं है जहां आपको हर किसी से आगे निकलना है, बल्कि यह एक पर्सनल जर्नी है जहां कंसिस्टेंसी, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मार्केट को बीट करने के प्रेशर में आने के बजाय अपने प्लान पर टिके रहें और धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करें। यही एक स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान है। तो दोस्तों, ये थे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के 10 सबसे पावरफुल लेसन्स। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो तो लॉस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है और वेल्थ बनाना आसान। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।